बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो लिया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आईजी साहब सो मोटो में आप जवाबदेह होंगे, तफ्तीश करें, शवाहिद इकट्ठे करें, फॉरेंसिक कराएं। कौमी लीडर के कत्ल की कोशिश की गई है, मामले की नज़ाकत को समझे। अब तक मुकदमा दर्ज ना होने की ठोस वजह होनी चाहिए। कितनी देर में मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ऐसा इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि कानून के मुताबिक काम करें। अदालत आपके साथ है, जब तक आप ओहदे पर है कोई काम में मुदाखलत नहीं करेगा। आईजी साहब किसी ने मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। तो ये अहम रिमार्क सामने आए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया है। 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो लिया जाएगा। आईजी साहब सो मोटो में आप जवाबदेह होंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से यह भी कहा गया कि तफ्तीश करें, शवाहिद इकट्ठे करें, फॉरेंसिक कराएं। कौमी लीडर के कत्ल की कोशिश की गई है, मामले की नजाकत को समझें। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने ऐसे रिमार्क्स दिए। अब तक मुकदमा दर्ज ना होने की ठोस वजह होनी चाहिए। इसी पर मजीद बात करेंगे जुल्कनैन इकबाल से। जुल्कनैन, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं इस केस में? हाँ, देखिए, समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा पेश हुए। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जवाब तो तैयार कर लिया गया है, क्योंकि वो खुद फाइन नहीं है उस जवाब से। जुल्कनैन से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं कि खबर यह सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है, जबकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो भी लिया जाएगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खालिद साहब, 24 घंटे में मुकदमा दर्ज ना हुआ तो सो मोटो लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, एक वक़ूआ हुआ, एक वारदात हुई है, उसका मुकदमा तब तक दर्ज हो जाना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन पंजाब की हुकूमत के मातहत काम करने वाली जो पुलिस है, उसने ये मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब इसके बारे में वो जवाबदेह भी खुद है। इसी वजह से आईजी को मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने ये बात कही है कि अगर आपने मुकदमा दर्ज न किया तो बराह रास्त जिम्मेदारी आप पे होगी। अब इस हवाले से जो मुकदमे के इंदराज की सूरत है, उसमें तरीक़ाकार यही होता है कि जो दरख्वास्त आती है उस दरख्वास्त को मिनवन उसी वर्डिंग में वो एक मतलब तहरीर की जाती है कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब उसके बाद अगर कोई उसमें रद्द-बदल करना है तो यकीनी तौर पर पुलिस के पास इस बात का इख्तियार होता है कि वो अपनी तफ्तीश के बाद उसमें जो ज़िम्मिया लिख सकती है। लेकिन फिलहाल जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है तो अब उनको FIR का इंदराज तो करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इससे पंजाब हुकूमत जो है वो भी एक तरह से रिलैक्स महसूस करेगी कि हमने तो इस अंदाज में मुकदमा दर्ज नहीं किया। अगर कुछ ऐसे सेंसिटिविटी है तो हमने मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। जहाँ तक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बात है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इससे पहले मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनमें वज़राए आज़म और दीगर जो वज़रा हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके जो वज़ीर दाखिला थे उनके ऊपर। खालिद अजीम साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, आपकी बात कंटिन्यू होगी। अभी हमारे नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्कनैन, आप अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, आज समाअत के दौरान जब सलमान अकरम राजा ने जवाब मांगा तो जवाब के लिए मजीद वक्त मांगा। कहा कि जवाब तो तैयार है, लेकिन क्योंकि इमरान खान से उनकी उस तरह की मुलाकात नहीं हो सकी अस्पताल में जिस तरह की वो चाहते थे, ताकि तफसील से अदालत को आगाह कर सकें, लेकिन अदालत कहे तो ये जवाब भी जमा करा देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कहा कि जुमेरात को एक बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया है और आपका जो वक्त मांगने की वजह है वो भी जस्टिफाइड है, क्योंकि इमरान खान अस्पताल में थे और गालिबन गुज़श्ता रात उनको डिस्चार्ज किया गया है। चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से पूछा कि क्या वाकई की FIR दर्ज हो गई है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो उन तक मालूमात पहुंची है उसके मुताबिक तो जो मुतलका पुलिस स्टेशन है वो उस FIR दर्ज करने में हिचकिचाहट का शिकार था।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक वाकये का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, पंजाब पुलिस से क्या कोई अदालत में मौजूद है। IG पंजाब जो लाहौर रजिस्ट्री में एक और केस के सिलसिले में मौजूद थे, अदालत ने उनको रोस्टम पर तलब कर लिया और कहा कि ये जो वाकया पेश आया है अब तक इसका मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ। IG पंजाब की जानिब से कहा गया कि जो दरख्वास्त दी जा रही है उस दरख्वास्त के कंटेंट्स जो मीडिया में भी शेयर हुए उसके मुताबिक मुकदमे के इंदराज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब से भी मुशावरत हुई थी और IG पंजाब ने कहा कि उन्होंने ही कहा था कि दूसरा ऑप्शन ये दिया IG पंजाब ने कि जो शख्स इसमें जाम भाग हुआ है उसके अहले खाना की दरख्वास्त पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने आपके पास क्या ऑप्शंस हैं इनको डिस्कस नहीं करना। अदालत ये चाह रही है कि जब मुकदमा दर्ज नहीं होगा, मुकदमे के इंदराज में ताख़ीर हो तो जो एविडेंस है वो ज़ाया हो जाती है और एविडेंस को तब्दील भी किया जा सकता है जो प्रोसिक्यूशन का केस हो उससे। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम अभी सो मोटो नहीं ले रहे लेकिन 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं पंजाब पुलिस को कि वाक़ये का मुकदमा दर्ज करे और कानून के मुताबिक जो भी इक़दाम पंजाब पुलिस करेगी उसको अदालत की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। चीफ जस्टिस ने 2 टोक अल्फाज में IG पंजाब को वाज़े किया कि अगर कोई आपके काम में मुदाखलत करता है जब तक आप ओहदे पर मौजूद हैं तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। ऐसा नहीं होगा कि क्रिमिनल जो जर्म है उसका निज़ाम रुक जाए किसी भी पॉलिटिकल वजह से या किसी भी और वजह से हम इस निज़ाम को चलने देंगे, निज़ाम को रुकने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साथ ही कहा कि अगर 24 घंटे में FIR दर्ज नहीं होती उस पर अदालत ना सिर्फ सो मोटो एक्शन लेगी बल्कि IG साहब आपको इस मामले पर जवाबदेह होना होगा। चीफ जस्टिस ने IG पर यह भी हिदायत की कि ना सिर्फ वाक़ये का फौरी मुकदमा दर्ज करें बल्कि तफ्तीश करें और जो बेहतरीन पुलिस के तफ्तीशी अफसरान हैं पंजाब पुलिस के उनको इस केस में लगाएं, फॉरेंसिक करें और तमाम एविडेंस को इकट्ठा करें और जो बेस्ट तहकीकात हो सकती हैं कानून के मुताबिक वो अदालत कानून के मुताबिक लिए गए हर कदम को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। ये दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG पंजाब पे वाज़े किया। जी ठीक है जुल्करनैन, आपका बहुत शुक्रिया। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर रैंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। नदीम साहब, जिस तरीके से हम पूरा मामला ये देख रहे हैं 3 नवंबर को ये वक़वा पेश आया, आज 7 तारीख है, एविडेंस ज़ाया हो सकता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होना, दर्ज होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि इससे अफसोसनाक और शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती कि एक कौमी लीडर के ऊपर अटैक हुआ और उस अटैक की ना तफ्तीश हो रही है, ना फॉरेंसिक एविडेंस हो रही है, ना FIR दर्ज हो रही है। पाकिस्तान में कोई एक आम शख्स कैसे इंसाफ की तवक्को कर सकता है? मुझे ये नहीं मालूम कि इसके पीछे कौन शख्स मुलव्वस हो सकता है। इमरान खान का जो इल्ज़ाम है वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से शुरू किया है, वजीर दाखिला से शुरू किया है, साथ DGC को अंदर डाल दिया। अब ये कोई भी अगर इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, सबसे बड़ा होता है इसमें जो तीनों नाम उन्होंने लिए हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, चीफ एग्जीक्यूटिव के पास है। तो क्या प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कत्ल में मुलव्वस हो तो उसके ऊपर तफ्तीश नहीं होगी? ये दुनिया के कौन से कानून में लिखा है? और अगर नहीं मुलव्वस है तो उसकी जान खलासी हो जाएगी तफ्तीश के बाद, उसको क्लीन चिट मिल जाएगी कि उसका कोई रोल नहीं है। इसलिए FIR दर्ज करना बहुत जरूरी है, पूरे वाक़े से शवाहिद इकट्ठे करना बहुत जरूरी है, उनका फॉरेंसिक एविडेंस रिपोर्ट बनाकर बाकायदा मुकदमे का अंदराज करके उसका जो भी कानूनी तरीकाकार है उसको आगे बढ़ाना, ये तो कानूनी एक जरूरत है। मुझे ये समझ नहीं आई है कि पंजाब हुकूमत किस खौफ में थी। मुझे ये नहीं ख्याल है कि वो शहबाज शरीफ के खौफ में उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज किया। मेरे ख्याल में वो जो एक आर्मी ऑफिसर का नाम आ गया उसके खौफ में उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। और जालिमों तफ्तीश तो करो, उसकी कोई जिम्नी लिखो, कोई रिपोर्ट लिखो, उसके ऊपर इब्तदाई तफ्तीश तो कशी करो, क्योंकि अभी तक ये मालूम ही नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे इससे कोई खुश होता है या नाराज होता है कि इमरान को गोली वो नीचे खड़े उस नवीद की लगी है या किसी साइड से आके किसी और की लगी है, गोली एक लगी है कि 4 लगी है। कोई अल्लाह का नाम लो, इस तरीके से तफ्तीश हो सकती है यार? वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अभी 3 महीने पहले वो मुल्क का वजीर आजम था और उसकी एक टांग पे पट्टी बंदी है, दूसरी टांग पे पट्टी बंदी है। वो जो शौकत खानम की रिपोर्ट है, शौकत खानम हॉस्पिटल की, वो कहते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ बुलेट्स हमने एक टांग से 4 निकालने हैं राइट लेग से, लेफ्ट लेग वाले उन्होंने कहा हमने अंदर छोड़ दिए। अब उसका कोई रिपोर्ट तो होगा ना, कोई मेडिकल कोई एविडेंस होगी, कोई MRI कराई होगी। उन्होंने फ्रेगमेंट्स जो निकालने हैं वो किस बुलेट के निकालने हैं? वो 9mm पिस्टल के हैं जो नीचे खड़ा था या AK-47 के हैं जो उनका इल्जाम है PTI वालों का कि छत के ऊपर खड़ा था? ये इतनी बड़ी कोई मुश्किल साइंस है नहीं है जितनी मुश्किल साइंस हमने बना दी है। और वो उसको नीचे वाले को बंदूक कहाँ से मिल गई थी? वो भी तो कोई बंदा होगा ना जिसने उसको पिस्तौल दिया था। वो रातों सुबह उसको सोए हुए को ख्वाब तो नहीं आई होगी कि उठो जाओ इमरान को गोली मार दो। तो कुछ तरीकाकार अपनाना चाहिए, ऐसे मट्टी पाओ और आगे चलाओ वाला काम नहीं करना चाहिए। जी
ठीक है। अच्छा नदीम मलिक साहब, अब जिस तरह से ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरह चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि कानून के मुताबिक काम करें, अदालत आपके साथ है, जब तक आप ओहदे पर हैं कोई काम में मुदाखलत नहीं करेगा, तो ये कितना पॉजिटिव मैसेज गया है? क्योंकि काफ़ी सारे सवालात उठ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, यकीनी तौर पर एक पॉजिटिव जेस्चर गया है। देखिए, खाली पॉजिटिव बातों से नहीं जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अरशद शरीफ की असैसिनेशन हुई है। अरशद शरीफ की माँ बेचारी, उसके साथ पूरी कौम को खड़ा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जाकर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नॉन जर्नलिस्ट तक कोई ऐसी कोई शख्स नहीं था, वो एक नॉन आदमी था। उसकी अभी तक उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है उसकी फैमिली को। अब मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बंदा जाके किस दीवार के साथ अपना सर फोड़े कि कहाँ से इंसाफ मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट को तो वहां पे भी रोल अदा करना है। आजम स्वाति वो रो रहा है कि मेरी बीवी के साथ मेरी वीडियो रिकॉर्ड की गई है, वो मजाक उड़ाया जा रहा है कि तेरी वीडियो जली है, वो कह रहा है असली है, जिसकी रिकॉर्डिंग है वो कह रहा है असली है। तो कोई तो इंसाफ करो यार, कोई तो आगे आओ, उसकी तफ्तीश करो। मैं किसी का हक या खिलाफ वाली बात नहीं है, लेकिन ये वाकयात हमारे ना मुआशरे का हिस्सा हो सकते हैं, ना हमारे इस्लामी जो सोसाइटी है उसका हिस्सा हो सकते हैं, ना हमारे कानून का हिस्सा हो सकता है। तीनों सूरतों में नहीं हो सकते। ना सोसाइटी में गुंजाइश है, ना इस्लाम में गुंजाइश है, ना कानून में गुंजाइश। तो हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, क्या करना चाहते हैं इस मुल्क के साथ? सही। नदीम साहब, आप हमारे साथ रहिए। जुल्करनैन इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक और अपडेट हम हासिल करना चाह रहे हैं। अरशद शरीफ की वालिदा का भी खत मिला है, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने ऐसे रिमार्क्स दिए हैं। इसी पे बात कर लेते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ऐसा है कि अरशद शरीफ साहब का जिक्र भी आज इसमें हुआ। जब आजम स्वाति रोस्टम पे खड़े थे, वो अपना जो वीडियो का मामला है वो अदालत से टेकअप कर रहे थे और कहा कि मेरी वीडियो जो मेरे अली खाना को भेजी गई है, मैं अपने अलावा और जजेस के अलावा किसी को दिखा भी नहीं सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले तो ये कहा कि आप ये जहाँ ठहरे थे वो कोई सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इंतजाम नहीं था, जिस पर आजम स्वाति ने कहा कि मैंने दोबारा चेक किया, मुझे बताया गया कि वो फेडरल लॉजिस्ट है जहाँ मैंने क़याम किया था। तो चीफ जस्टिस ने तमाम कहा कि ये जो मामला है बहुत अफसोसनाक होना चाहिए। अफसोसनाक है आजम स्वाति साहब, आपके दुश्मन काफ़ी हैं, न जाने किसने ये हरकत की है, लेकिन जिसने भी ये किया ये होना नहीं चाहिए था। तब उन्होंने कहा कि आपका जो नया बयान है जो आज आप यहाँ पर दे रहे हैं, ह्यूमन राइट्स सेल को कहते हैं, वो इसको भी टेकअप कर लेगा। इसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सो मोटो के मामले में अदालत बहुत एहतियात से काम लेती है। अरशद शरीफ की वालिदा का भी हमें खत मौसूल हुआ है, उसके ऊपर भी हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और जो कीनिया में गया था कमीशन पाकिस्तान के जो सरकारी हुकाम है उनका, वो भी वापस आ चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी भी रिपोर्ट आ जाए तो तमाम मवाद जब अदालत के सामने होगा तो अदालत के पास जो सवालात हैं उनके जवाबात मिलने में आसानी होगी। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पहले पूरी चीज़ें हक़ाइक़ सामने आ जाएं, उसके बाद अदालत तयन करेगी कि किस तरफ इस मामले को लेके जाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आजम स्वाति को कहा कि फौरी तौर पर तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, फौरी तौर पर आपको कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता जो ह्यूमन राइट्स सेल है वो इस मामले को देख रहा है, जैसी ही कोई चीज़ें सामने आएंगी वो उस पर हवाले से अदालत फिर अपना काम ज़रूर करेगी। तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आजम स्वाति को ये भी वाज़ेह किया कि जो भी मवाद इंटरनेट पर उनके मुतालिक से गर्दिश कर रहे हैं, हम चाहे वो पैमरा हो, चाहे PTO हो या दीगर जो भी मुतलका इदारा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको हिदायत जारी करेंगे कि उस तमाम मवाद को इंटरनेट के ऊपर से फौरी तौर पर हटा दिया जाए। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अरशद शरीफ की वालिदा के हवाले से भी कहा कि उनके खत के ऊपर जो 3 दिन कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने हमें तफसीलन आज की कार्रवाई के हवाले से आगाह किया। खालिद अजीम साहब, नदीम मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपको ये भी बताएं, यहाँ पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि IG पंजाब ने यह कहा कि इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर वज़ीर आला से मुशावरत की थी, जो दरख्वास्त दी गई उस पर मुकदमा दर्ज करने में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। IG पंजाब की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर वज़ीर आला से मुशावरत की थी, जबकि जो दरख्वास्त दी गई उस पर मुकदमा दर्ज करने में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल, आपको ये बताते चले कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इसमें IG पंजाब की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है कि इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर वज़ीर आला से मुशावरत की है, जो दरख्वास्त दी गई इस पर मुकदमा दर्ज करने में तहफ़्फ़ुज़ात हैं।